Good morning students, I am Amandeep Singh. In previous lecture we have done questions up to 5 of exercise 13.1. Now I am going to start question number 6. A small indoor greenhouse is made entirely of glass panes including base. यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि जो बेस है उसको इंक्लूड करना है. हेल्ड टुगेदर विद द टेप, उसको टेप के साथ बनाया गया है, टेप के साथ जोड़ा गया है. It is 30 centimeter long, 25 centimeter wide and 25 centimeter high. What is the area of the glass? First point है what is the area of the glass. Yes students, हमें given है length of greenhouse is equal to 30 centimeter, width of greenhouse 25 centimeter, height of greenhouse 25 centimeter. अब एरिया ऑफ ग्लास हमने फाइंड करना है. तो एरिया ऑफ ग्लास कैसे करेंगे फाइंड? उन्होंने क्या बोला हुआ है कि जो ग्रीन हाउस है वो इंक्लूडिंग बेस जो है वो ग्लास से ही बना हुआ है, तो उसमें बेस भी इंक्लूड होगा. तो यहाँ पे इसलिए एरिया ऑफ ग्लास क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया दैट इज इक्वल टू 2 × LB + VH + HL. तो यहाँ पे इसका एरिया 2 × LB 30 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30. तो इसका 2 मल्टीप्लाई किया 750 + 625 + 750. अब इनको प्लस कर लो, 2 इनको प्लस करेंगे 750 750 1500 आ जाएगा, 1500 और 600 आ जाएगा 2100, 2125. तो 2125. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये है एरिया ऑफ ग्लास. हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है. सेकंड में क्या पूछा है? हाउ मच टेप इज नीडेड फॉर ऑल 12 एजेस. 12 एजेस के लिए कितनी टेप रिक्वायर्ड है? तो टेप रिक्वायर्ड फॉर 12 एजेस इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होगा 4 × L + P + H. अभी ये देखो डायग्रामेटिकली मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसका. ये एक क्यूबर्ड शेप है. तो मैंने इसको क्या किया है, देखो हमने टेप रिक्वायर्ड पता करनी है कि कितनी टेप हमें चाहिए इसके एजेस के लिए. अब एजेस अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, ये देखो 1 2 3 4. 4 हाइट हो गई इसकी. उसके बाद लेंथ देखते हैं, 1 2 ये 3 ये 4. 4 लेंथ हो गई, 4 हाइट हो गई. 1 2 3 4, 4 इसकी विड्थ होगी. तो इन इतने एरिया पे जो मैंने आउटलाइन बार बार की हुई है, जिसको मैंने डार्क किया हुआ है, उतने एरिया पे टेप लगेगी. तो इसलिए 4 हाइट है, 4 लेंथ है, 4 ब्रेड्थ है. 4 × L + V + H आ जाएगा. ठीक है जी. तो 4 × 30 + 25 + 25. तो यहाँ पे 4 × कितना आ जाएगा 80, 320 सेंटीमीटर. इस पर सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एरिया फाइंड नहीं किया हमने. तो 320 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा. 7th क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, समझना थोड़ा ध्यान से है, डिफिकल्ट भी है, कैलकुलेशन ज़्यादा है इसमें. Shanti sweet stall was placing an order of making cardboard boxes for packing their sweets. 2 sizes of boxes are required. The bigger of dimensions 25 centimeter, smaller of dimensions 15 12 5 centimeter. For all overlaps 5% of total area is required extra. If cost of cardboard is rupees 4
for 1000 centimeter square, find the cost of cardboard required for supplying 250 boxes of each kind. अब दो हमें डायमेंशन गिवन है दो बॉक्सेस की, एक बिगर है और एक स्मॉलर है। सबसे पहले हम बिगर बॉक्सेस को देखेंगे। यस, लेंथ ऑफ बिगर बॉक्स इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 20, हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब इसको क्या करेंगे, इसका टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि बॉक्स जो है वो टोटल सरफेस एरिया ही आएगा उसका, क्योंकि सारे उसके जो है फेसेस वो कवर हो जाएंगे। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स क्या होगा जी, 2 × LB + BH + HR। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे, 2 × LB 25 × 20 + 20 × 5 + 25 × 5, तो ये आ जाएगा 500 आ गया, प्लस 100 + 120। तो इसको प्लस करेंगे, 500 100 600 700 725 725, तो ये आ जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। अब उन्होंने क्या कहा है कि 5% ऑफ टोटल सरफेस एरिया जो है वो किसके लिए चला जाएगा, ओवरलैप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैप, ये आ जाएगा 5% ऑफ दिस टोटल सरफेस एरिया 1450, ये आ जाएगा 5/100 × 1450। 0 से 0 कैंसिल हो गई, 5 1 is 5, 5 2 are 10, 145/2, ये आ जाएगा 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया ऑफ बिगर बॉक्स ये कितना आ जाएगा, 1450 + 72.5, तो इसको प्लस करेंगे, 1450 72.5 0.52, यह आ जाएगा 1522.50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ऐसे ही छोटे बॉक्स के लिए करेंगे, लेंथ ऑफ स्मॉलर बॉक्स है 15 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 12 सेंटीमीटर, हाइट ऐसे ही 5 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 630 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका भी 5% ओवरलैप हो जाएगा तो ये बन जाएगा 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब टोटल एरिया इसका कितना आ जाएगा, 630 + 31.5, ये आ जाएगा 661.5। अब टोटल एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस कितना होगा, दोनों बॉक्सेस का टोटल एरिया प्लस कर लिया तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है वन बॉक्स का, हमें कितने बॉक्सेस कहे हैं, 250, तो 250 का कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 250 के साथ, तो ये एरिया हमारे पास आ जाएगा 5,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, 4/1000, इतने की कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई होके ₹2184, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवीण wanted to make a temporary shelter for her car by making a box-like structure with tarpaulin that covers all the 4 sides and top of the car। अब इसमें बेस नहीं है, टॉप है और 4 sides हैं। Assuming the stitching margins very small and therefore negligible, how much tarpaulin would be required for making shelter of height 2.5 meter with बेस हमारे पास कितना है, बेस क्योंकि रेक्टेंगुलर होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ इसकी दी हुई है, हाइट अलग से दी हुई है, तो तीनों डिमेंशन हमारे पास है, हमने सिर्फ इसका
एरिया फाइंड करना है कि कितनी शीट चाहिए। अब इस क्वेश्चन में लेंथ ऑफ शेल्टर 4 मीटर है, ब्रेड्थ 3 मीटर है, हाइट 2.5 मीटर है। अब एरिया ऑफ टर्पोलिन रिक्वायर्ड कितना होगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, माइनस एल बी। अब देखो माइनस एल बी क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो बेस है उस पे शेल्टर नहीं होगा, बेस को माइनस करना पड़ेगा। बेस का एरिया क्या होता है, एल इंटू बी, तो माइनस एल बी कर दिया। वैल्यू पुट करी इसमें, वैल्यू पुट करके -12 माइनस एल बी कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 47 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका आंसर आ जाएगा। विद दिस एक्सरसाइज 13.1 इज कम्प्लीटेड। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।